सभी विद्यार्थियों का देख के एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी न्यूटन का 1A का चौथा सवाल, उसका दूसरा। निम्नलिखित में संबंध बताइए। हमें संबंध बताना है। सेकंड नंबर है आर समुच्चय जो दिया गया है ए बी अनुपातिक a माइनस बी मोड में है। इसका मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होना चाहिए। द्वारा प्रदत्त समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध है। हमें इनमें संबंध बताना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, दिया है। देखिए, अगर ये एक नंबर में आ रहा है या ऑप्शन टाइप में आया है तो हम डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। अगर एक नंबर में नहीं है, 2 नंबर में आया है तो आप इसे करके दिखाएंगे। चलिए हम देखिए करके दिखा रहे हैं आपको किस तरह से इसका आंसर निकालेंगे हम। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है a बराबर ये हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि a के अवयव जो वही है जो ये है और b के अवयव भी यही है हमारे पास। चलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a माइनस बी बराबर या तो 0 है या इससे 0 से बड़ा है a माइनस बी मोड। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, जब a बराबर ले लेते हैं हम 1 तो b बराबर भी मान लेते हैं हम 1, क्योंकि हम जानते हैं यही a के मान है और यही b के मान है। हमने दोनों के 1 1 ले लिया है। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सवाल है a माइनस बी मोड। a का मान अगर देखें तो 1 है और b का मान देखें तो हम 1 है। अगर 1 में से 1 घटाया जाएगा तो मोड में 0 आएगा, लेकिन हम जानते हैं यानी मोड की संख्या जो बाहर निकलती है वो प्लस में निकलती है। ये हमारा 0 प्लस का आ गया। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मान आया है वो a माइनस बी मोड के बराबर है, यानी 0 के बराबर आया है। चलिए देखिए, पहली इस शर्त का पालन हो रहा है हमारा। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे, a बराबर हम 1 लेते हैं लेकिन b बराबर हम ले लेते हैं 2। चलिए, मोड a का मान 1 माइनस b का मान 2 बराबर। हम यहाँ पर देखते हैं कि मोड में हमारे पास 2 में से अगर डायरेक्टली हम 1 को घटाएं तो माइनस का 1 बचता है। मोड से अगर बाहर निकालेंगे तो मैंने बताया मोड की संख्या हमेशा बाहर निकलती है तो प्लस में आती है, अर्थात ये प्लस में आ गया 1। हम देखते हैं ये भी मान जो है वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल शर्त का पालन कर रहा है। अगला हम देख सकते हैं इसी प्रकार से, a बराबर हम 1 ही लें और b बराबर हम ले सकते हैं 3। यहाँ देखेंगे हम a माइनस बी मोड में है। a का मान देखेंगे तो 1 है और b का मान 3 है। अगर इसे हम मोड देख के घटाएंगे तो मोड में आएगा माइनस का 2, अर्थात मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस के 2। देखिए इसी प्रकार से a का मान हम 1 लेते हैं और b का मान ले लेते हैं हम 4। अब हम यहाँ देखेंगे कि मोड में a माइनस बी, a का मान 1 है, b का मान 4 है। मोड से बाहर देखिए घटाएंगे तो 3 आएगा माइनस का, मोड से बाहर निकालेंगे तो प्लस का 3। हम देखते हैं ये सभी जो मान हैं वो 0 या 0 से बड़े हैं। बिल्कुल देखिए ये शर्त का पालन करते हैं, अर्थात हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार आप अन्य भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य मान ज्ञात किए जा सकते हैं। करें, चलिए आप देखिए अन्य मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मोड की जो संख्या होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं आती, अर्थात हम जानते हैं कि 0 से जो छोटी संख्या होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, जबकि हम जानते हैं कि मोड में कोई भी संख्या आएगी और जो मोड से बाहर निकलेगी वो धनात्मक होगी। अर्थात हम जानते हैं सभी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, अर्थात हम देख सकते हैं कि इसका आंसर माइनस आ ही नहीं सकता। अर्थात हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से कह सकते हैं कि सभी जो क्रमिक मान हैं, सभी क्रमिक मान, अगर हम क्रम के अनुसार मान निकालें और भी, तो सभी क्रमिक युग्म ए बी
में सभी संख्या a माइनस बी मोड बड़ा या इक्वल 0 है। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं, अर्थात देखिए, अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि जो r है वो r बराबर, हम देख सकते हैं यहां पर समझे, देखिए यहां पर हमारे पास जो दिया गया है, ये जो r बराबर है, सभी मान हमारे पास देखिए यहाँ पर हैं, 1 1 पे है तो भी 0 आ रहा है, 1 2 है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एक 1 होना, 1 2 1 3 या 1 4 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से आप इनका निकाल सकते हैं। और भी तो हम कह सकते हैं, देखिए इसमें एक त्रिक संबंध है, तो हम देख सकते हैं त्रिक संबंध है, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं इसे, या R बराबर A क्रॉस B, हम कह सकते हैं अगर ये इसमें संबंध है तो सिंपल सी बात है, ये एक त्रिक संबंध है। अतः हम देखेंगे यहां पर कि R जो है वो R में एक सार्वत्रिक संबंध है, अर्थात देखिए R सार्वत्रिक संबंध है। यही हमारे सवाल का देखिए आंसर हो गया, हमने देखिए यही आंसर कर दिया, यही सार्वत्रिक संबंध है इसमें। तो देखिए आप इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा समझ में आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। देखिए अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताते रहें, हम कोशिश करेंगे और भी अच्छा सुधार कर सकें, आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर देखिए मैंने बताया कि अगर 1 नंबर का आया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। हम जानते हैं कि इसके जो गुणांक हैं, मैंने भी बताया था कि मोड से कोई भी संख्या निकलेगी वो प्लस में निकलेगी, अर्थात हम जानते हैं ये 0 से या तो बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे। अर्थात हम जानते हैं कि जब 0 से इस नियम का पालन करेंगे तो इसमें सार्वत्रिक संबंध होगा, क्योंकि हम जानते हैं A क्रॉस B जो होता है वो एक सार्वत्रिक संबंध होता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट जो मैंने अभी करके दिखाया इस तरह भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।